बहुत दिनों बाद फिर से वेलकम। आपको एक चीज़ तो ज़रूर पता ही होगा कि कुछ टाइम पहले व्हाट्सएप पे प्राइवेसी को लेके कुछ इश्यूज आ गए थे और एक मैसेज आया था जिसको आपको अलाउ करना था। उसमें से 90% से ज़्यादा लोग उसको बिना पढ़े ही अलाउ कर दिए। इसका मतलब है जितने लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं उनमें से 90% लोगों को कोई परवाह ही नहीं है कि उनके मैसेज कोई थर्ड पार्टी रीड कर सकता है या फिर नहीं। सिक्योरिटी को लेके गवर्नमेंट इतना स्ट्रिक्ट है, एक के बाद एक एप्लीकेशन को बैन किए जा रहा है और मैक्सिमम लोगों को ये परवाह ही नहीं है कि उनके डाटा किसी थर्ड पार्टी के हाथ चला गया तो क्या हो सकता है। आज के वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। अगर आपको बहुत ज़्यादा जानकारी है तो आप इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हो, पर अगर आप मेरे तरह किसी नए चीज़ को सीखने या फिर जानने में इंटरेस्ट रखते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसा चीज़ हो जो आपको नहीं पता। सो लेट्स स्टार्ट। पहले ही मैं आपको बता देता हूँ कि डेटा क्या चीज़ होता है। आप में से ज़्यादातर लोग यही जानते हो कि डेटा का मतलब है फोटोज, वीडियोस, फाइलें, सॉन्ग्स, इसी को तो डेटा कहते हैं। आपकी बात भी सही है, इसी को भी डेटा कहा जा सकता है, पर ओरिजिनल डेटा मतलब ओरिजिनल जो डाटा होता है जिसकी वजह से ऐप बैन होती है वो फोटो वीडियो के लिए नहीं, वो कुछ और ही चीज के लिए बैन होता है, किसी और ही डाटा के लिए बैन होता है और वो डाटा है आपका इंटरेस्ट। और अगर ये इंटरेस्ट किसी थर्ड पार्टी के हाथ लग गया जैसे कि किसी हैकर, और वो हैकर आपको आपकी इंटरेस्ट की चीजों को दिखाकर कुछ ऐसा काम कर सकता है जिसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है और आपको ही बाद में भुगतना पड़ेगा। आप तो आजकल ये सुनते ही होंगे कितने यूट्यूब चैनल, फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम, बड़े बड़े वेरीफाइड अकाउंट तक हैक हो रहे हैं। तो आपकी पर्सनल डाटा को आपको पर्सनल रखने की जिम्मेदारी आपकी है और अगर आपको लगता है कि डाटा लीक हो रहा है तो आप उस कंपनी को मैसेज कर सकते हो, टाइम्स ऑफ सर्विस जो भी है वो कर सकते हो। और अब बात करते हैं कि जो बड़े बड़े कंपनियां होते हैं वो कैसे यूजर्स के डाटा को कलेक्ट करके रखता है। अगर हम गूगल की बात करें तो मान लो आपने एक मेल अकाउंट क्रिएट किया, जीमेल अकाउंट, और उस वाले जीमेल अकाउंट के यूट्यूब पे जाके आपने कुछ सर्च किया लाइक टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीजें, और फिर अगर आप उस अकाउंट के गूगल के डिस्कवर फीचर पे आओगे तो आपको टेक्नोलॉजी रिलेटेड आर्टिकल्स ही दिखेंगे। और ये जो डाटा है टेक्नोलॉजी रिलेटेड डाटा वो गूगल के सर्वर पे सेव हो चुका है। गूगल को पता लग चुका है कि ये वाला जो अकाउंट है इसके ओनर को टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीजों में ही इंटरेस्ट है और आपके सारे रिकमेंडेशन एड्स वो सारे टेक्नोलॉजी रिलेटेड ही आएंगे अगर आप किसी और टाइप के वीडियोस को नहीं देखते हो तो। और फेसबुक पे भी कुछ वैसा ही है। फेसबुक पे अगर आप किसी स्पोर्ट्स पर्सन के पेज को लाइक करते हो तो आपको नीचे स्पोर्ट्स पर्सन के पेज भी रिकमेंडेशन पे आएंगे। ऐसे ही वर्क करता है। इसको AI टेक्नोलॉजी कहते हैं। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है गूगल असिस्टेंट जो कि एक AI बेस्ड रोबोट है। और मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ और एंड में बस आपको मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अपने प्राइवेसी का बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रखना। और मैं आपको एक मूवी भी रिकमेंड करना चाहता हूँ, द सोशल डिलेमा। अगर आपको टाइम मिले तो इस मूवी को जरूर एक बार चेक कर लेना, बहुत ही बढ़िया है। थैंक यू गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।